मुझे तो लगता है आज ये लोग मुझे भूखा ही मार देंगे। हाँ, अरे खैरियत, कहाँ से आ रही हो? क्या हो गया जहरा? सब ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। अजीब सी कंडीशन लग रही है। खैर छोड़ो, ऐसे नाचते हुए नखरे मैं तो बर्दाश्त ना करूं। उफ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अब तो भूख मेरी और बढ़ चुकी है। किचन में जाके देखती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? बत्तख की तरह टै टै कर रही हो, किसी को आवाज नहीं आ रही। भूख लग रही है मुझे। इतनी देर हो गई तुम लोगों से, अब तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। थोड़ी देर में नाश्ता लग जाएगा खानदान मैडम। थोड़ी देर तक बन जाएगा नाश्ता। मुझे तो लगता है तुम लोगों की वजह से मेरे बेबी को विटामिन ए, बी, सी सबकी कमी हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि शादोलो खानदान में एक बड़ा शादोलो आ रहा है। बस अल्लाह करम करे। आहा, माशाअल्लाह यूसुफ अंकल। अरे वाह, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि इस वक्त आप किचन में क्या कर रहे हैं? अच्छा समझ गई, आप कॉफी पीने आए हैं। अकेले कॉफी पी नहीं जाती ना। चलो जल्दी से काम करो। तौबा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हम सच के इतने करीब जाकर उससे दूर हो जाते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन ये बेंच किसी कैमरे में नहीं आ रहा। अच्छा तुम ज्यादा परेशान मत हो रही हैं। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि गुम हुआ है या किसी ने चुराया है। कहीं गिर गया होगा शायद, या हो सकता है किसी ने डस्टबिन में फेंक दिया हो कागज समझ के। बिला वजह वक्त जाया कर रहे हैं। चलो मेरे ख्याल में हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों? डर लग रहा है क्या तुम्हें कि सच का सामना किस तरह से करोगे? जिस झूठ के सहारे अपनी जिंदगी गुजारती उसकी हकीकत का सामना करने से डर रहे हो। हाँ ठीक है रेहान, मैं डर रहा हूं, लेकिन इस बात से नहीं जो तुम कर रही हो। इस बात से कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी। और तुम्हारी इन आंखों में मुझे कभी कभार जो थोड़ी सी खुशी नजर आ जाती है, मुझे डर है कहीं वो भी हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। रेहान, काश तुम पहले की तरह मेरी आंखों में देखकर सच को समझने की कोशिश करो। मैं भी चाहता हूं कि बहुत जल्द सच सामने आ जाए। मुझे समझने की कोशिश करो, छोड़ दो इस बात को, लेकिन परेशान करके नहीं प्लीज। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं मैं। तुमने अपने इंतकाम की वजह से हमारी मोहब्बत खो दी है, और अब मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, और वो है वो खत। डरो मत, वो खत मिलने के बाद शायद मैं मुस्कुरा दूं। रेहान, मुझसे ऐसा बिहेव मत करो जैसे वो खत ही हमारी जिंदगी है। और फर्ज करो कि अगर वो खत हमें नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे हम? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बाबा की बेगुनाही साबित करूंगी, उस खत के साथ या उसके बगैर। कहां जा रही हो तुम? मैं भी चलता हूं साथ। रेहान देखो, हम अभी मियां बीवी हैं, जानती हो ना। कम से कम जो तुम तलाश करना चाहती हो, जब तक उसको ढूंढ ना लो तब तक तो मेरे साथ रह सकती हो। अगर हम हॉस्पिटल एक साथ आए हैं तो घर भी मैं तुम्हें साथ ही छोड़ने जाऊंगा। आप परेशान मत हो, हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला उनको।
नहीं मिला क्या? मैंने ठीक से देखा, इसमें ऐसा कोई खत नहीं है खजर साहब। जहरा ये बताओ उसमें ऐसा क्या था? वो लेटर हमारी आजादी का था जहरा। रेहान और मीरान को उस घर से निकाला जा सकता था और मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम भी खत्म हो जाता। दिलशा ने लिखा था वो लेटर। नहीं नहीं, ये वो खत हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। अगर खिजर को ये सब मालूम होता तो वो पुरसुकून नहीं होते, ऐसे खामोश नहीं बैठते। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। खिजर साहब मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हो सकता है डर गए हूं, शायद मुझसे कह ना पाए हूं। मीरान तुम्हारा बेटा है खिजर। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सच। या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी मैं? चलो एलिफ, तुम अपने कमरे में नहीं थी क्या? तुम बाहर कब गई? आखिर तुम लोग आ कहां से रहे हो? मैं रेहान के पास गई थी। क्या? मैंने एलिफ को रास्ते में देखा तो। ठीक है अस्मा, मैं सब कुछ खुद देख लेती हूँ। चलो चलो आ जाओ। बता दिया क्या तुमने? ऐसा शायद हो रहा। एलिफ बताओ मुझे, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? जल्दी करो, बताओ मुझे। मैं नहीं बता पाई, नहीं बता पाई, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताने दे। किसने बताने नहीं दिया? अस्मा ने? किसी ने देखा तो नहीं? अस्मा कुछ जानती है क्या? एलिफ सच बताओ। नहीं बताया, लेकिन रेहान को मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है